हेलो बच्चों, अगर आप अभी अपने क्लास 12th में हो और अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये 3 गलती तो भूल करके भी मत करना अपने बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इन 3 गलतियों की वजह से ज्यादातर बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे 95% वाले होते हैं ना, वो 70 पे चले आते हैं, वो 65 पे चले आते हैं, एंड कुछ तो इससे भी कम, इससे भी खराब हालत हो जाता है उनका, क्योंकि वो ये 3 गलती जाने अनजाने करते रहते हैं एंड एट द एंड उनका जो स्कोर होता है वो बहुत कम होता है। तो इन तीनों गलतियों को अच्छे से नोट करो, इसके ऊपर वर्क करो। ये स्ट्रैटेजी मैं अभी आपको बता रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो तुम्हारे अनटोल्ड मैक भैया है ना, आई प्रॉमिस कि जब तक तुम्हारा बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारा किसी अच्छे कॉलेज में नहीं एडमिशन हो जाता, तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो मेजर मिस्टेक जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, वो उनका ना प्रीवियस ईयर का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर ही नहीं करना होता, उनको एकदम हवे में लेना है उस चीज को। देखो, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो मान लो कि जो अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 12th में है, उनका कुछ पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर्स ऐसा होता है जो क्लास 11th का छूटा होता है, और वो पर्टिकुलर टॉपिक इंटरकनेक्टेड होता है 12th में, और बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट वो वाला टॉपिक बोर्ड एग्जाम में 12th में डायरेक्ट उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये एकदम प्रैक्टिकल चीज मैं भाई तुमको बता रहा हूं, शायद ही कोई भी पर्टिकुलर इंसान तुमको ये चीज बताएगा, बट ये एक मेजर मिस्टेक है जो बच्चे जाने अनजाने अवॉइड करते हैं। बच्चों को क्या लगता है, चलो ये टॉपिक है, इसको मैंने 11th में नहीं पढ़ा, तो अभी इसको हम 12th में पढ़ के कोशिश करते हैं करने का। वो डायरेक्ट 12th वाला पढ़ रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हो ये गलतियां, क्यों कर रहे हो? चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से भी हो, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपका 11th क्लास में छूट रखा है, जो 11th से 12th में इंटरकनेक्टेड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो टॉपिक 11th का होना चाहिए, 11th से शुरू होना चाहिए, एंड वो 12th में आके इंटरकनेक्ट करता है। तो वो वाला जो कंसेप्ट है, वो सबसे पहले आपको 11th का क्लियर करना पड़ेगा, एंड फिर आपको 12th का उसका एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे हमारे टाइम पे, मुझे आज भी याद है, जब हम अकाउंटेंसी का पेपर दे रहे थे कॉमर्स के लिए, तो उसमें क्या था कि 11th की बहुत सी ऐसी छोटी छोटी टॉपिक्स थी जो कि 12th में इंटरकनेक्टेड थी, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग थे जिनको वो बेसिक्स नहीं पता था। वो जो बेसिक, जैसे जो कॉमर्स के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि जैसे बेसिक जो जर्नल एंट्री करना होता है ना आपका, वो जो 11th में जो अकाउंटेंसी में ना जो तुम्हें सिखाया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डेबिट कहां होगा, क्रेडिट कहां होगा। जो बेसिक चीजें जो होती है वो तुम्हें 11th में पढ़ना होता है, और जो बच्चे उस चीज को मिस कर देते हैं वो 12th में फिर नहीं कर पाते हैं, एंड वो 12th में उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो तुम कितना भी कोशिश कर लो, वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आने वाला है, नहीं आएगा। और अगर तुमने उस चीज को समझ लिया, 11th के कंसेप्ट को क्लियर कर दिया, ज्यादा नहीं, 1 से 2 दिन अगर उसमें तुमने दे दिया, तो तुम्हारा क्लास 12th बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, वेरी नाइस। सेकंड जो सबसे बड़ी मिस्टेक, और ये ना इतनी बड़ी मिस्टेक है जो मैं भी करने वाला था, बट लास्ट टाइम पे मेरे बड़े भैया जो कि जो इंडिया टॉपर थे एक टाइम में, जिन्होंने बहुत खतरनाक स्कोर करा था, वो उन्होंने मुझे ये एडवाइस दे दिया कि ये गलती मत कर, ये गलती मत कर, तू भी बढ़िया स्कोर कर पाएगा। वो क्या था कि मान लो कि मेरा कोई पर्टिकुलर टॉपिक छूटा हुआ है, या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है जो मुझे हार्ड लग रहा है, जो डिफिकल्ट लग रहा है, जो मेरी कमजोरी है, वो वाली टॉपिक, और वो टॉपिक ना मात्र 5% है तुम्हारे पूरे बुक का, तुम्हें पूरे बुक का ज्ञान है, तुम्हें पूरा नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन वो पर्टिकुलर चैप्टर ना तुमसे नहीं होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, हो सकता है एक बुक में 15 चैप्टर है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली मान लेते, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी बच्चा हो। अगर मान लो चैप्टर 8 तुमको नहीं आता है, तुमको ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत तुमने उस पर सरकारी हाथ मार के उसको निपटा दिया जैसे तैसे करके, ठीक है, तुम ये सोच रहे हो चलो इतना बुरा किस्मत तो नहीं होगा ना कि एग्जाम में सिर्फ यही वाला टॉपिक आएगा। इतने सारे टॉपिक है, 98% मेरा पूरा बुक कंप्लीट है, 95% मैंने पूरा बुक फोड़ रखा है पूरी तरीके से, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। लेकिन देखना, अगर तुम ये स्ट्रैटेजी से चलोगे ना, तो एग्जाम में वही पर्टिकुलर टॉपिक्स है, तुम्हें क्वेश्चन दिख जाएगा, और पहले पन्ने में ही दिख जाएगा एग्जाम में। तब तुम क्या करोगे, लिटरली क्या करोगे, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे इस टाइम पे, सच बता रहा हूं मैं। ये गलती तो भूल करके भी मत करना, भूल करके भी मत करना। मेरा दोस्त था, मुझे याद है, जिसने नॉन प्रॉफिट करके एक चैप्टर आता है, ठीक है ना, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करके, उस टाइम पे, हमारे टाइम पे था एक पर्टिकुलर टॉपिक अकाउंटेंसी में। वो क्या था, मेरे एक दोस्त को बहुत हार्ड लगता था, तो उसने छोड़ दिया। वो सोचा कि भाई मेरा पूरा बुक कंप्लीट है यार, इतने सारे चैप्टर अकाउंटेंसी में, 3-3 बुक है, तो क्या हो जाएगा, एक टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो। भैया वही टॉपिक उसके एग्जाम में चला आया, और वो लिटरली रो दिया अपने एग्जाम में, बिकॉज वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, बस उसको वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा था, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था, एग्जाम नजदीक था, तो रिवीजन के चक्कर में उसने उस टॉपिक को ढंग से देखा ही नहीं, और वही वाला टॉपिक स्टार्टिंग में आ गया। अब सोचो कैसा लगेगा उस वक्त तुम्हें। इसीलिए सबसे पहले अपने जो वो पर्टिकुलर जो चीज है जो तुम्हें नहीं आती है, जो सब्जेक्ट है, उसको पूरा कवर करो, और एग्जाम में जाने से पहले तुम्हारा हर एक टॉपिक अच्छे से टच होना चाहिए। अगर तुम्हारा कोई पर्टिकुलर चैप्टर में 10%, 20%, 50% कमांड है, तो बाकी के सारे सब्जेक्ट में भी, सारे चैप्टर पे भी तुम्हारा इक्वल कमांड होना चाहिए, इक्वल रेशियो तुमको लगा के चलना है, कोई भी चैप्टर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, और तीसरा, और ये एक ऐसा टिप है ना, थर्ड वाला जो स्ट्रैटेजी मैं भी बता रहा हूं, ये गलती नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर लगा लो, और इस चीज को तुमने अगर कर लिया तो तुम्हारा एग्जाम में 95% मिनिमम कह रहा हूं मैं, कम से कम फिक्स हो गया, समझ लो। ये क्या है, ये है तुम्हारा मॉक टेस्ट
सैंपल पेपर या फिर टेस्ट सीरीज ना लगाना। समझ रहे हो तुम? बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सैंपल पेपर लगाते ही नहीं है, उनको सैंपल पेपर से डर लगता है। भाई कौन ऐसा बच्चा होगा जो सैंपल पेपर लगाना चाहेगा? कौन ही ऐसा बच्चा होगा? मतलब बच्चे तो लगाते हैं, बट कौन ही ऐसा एवरेज बच्चा होगा जिसको सैंपल पेपर लगाना पसंद होगा? एग्जाम के नाम से तो ऐसे भी उसकी फटती है। अब सैंपल पेपर वो देख के डर जाएगा 3 घंटा, सोच रहा है कि भाई एग्जाम के दिन जाऊंगा और 3 घंटे का पेपर देके आऊंगा, जितना आएगा उतना लिखूंगा और अच्छा स्कोर करूंगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। जितने भी टॉपर निकले हैं ना, जितने भी टॉपर, एंड जो बच्चा 80-85 से ऊपर कर रहा है ना, हर कोई सैंपल पेपर बना रहा है। एंड कोई पर्टिकुलर बच्चा ऐसा है जो हर सब्जेक्ट का सैंपल पेपर अगर वो लगा रहा है तो लिख के ले लो, वो बच्चा कम से कम, मैं बता रहा हूं, कम से कम 95% लाएगा। 95% उसके कहीं नहीं गए। कम से कम बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम, एटलीस्ट। और अगर तुमने सैंपल पेपर टाइमर के साथ लगाना शुरू कर दिया, टाइमर के साथ, घड़ी में टाइम लगा करके 3 घंटे पेपर के सामने तुम बैठे हो सैंपल पेपर सॉल्व करने, नहीं होगा। स्टार्टिंग में ना 3 घंटे में कभी नहीं होगा और तुम्हारा उसी समय मोरल डाउन हो जाएगा। स्टार्टिंग में तुम्हें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में 5-5.5 घंटा लग जाएगा। मुझे खुद लगा था, मुझे आज भी याद है, लेकिन मैं उठा नहीं था जब तक मेरा कॉपी खत्म नहीं हुआ, जब तक पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। स्टार्टिंग में 5-5.5 घंटा हो जाएगा और जब तुम कंटिन्यूअसली 10-15 दिन तक सैंपल पेपर लगाते रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा 2 से 2.5 घंटे के अंदर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा और एग्जाम में भी तुम 2 से 2.5 घंटे के अंदर अपना एग्जाम का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। और जो बच्चे सैंपल पेपर नहीं लगाएंगे, उनको भले कितना भी आता हो, उनका मतलब क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा, ना प्रैक्टिस होगा, ना एग्जाम के लेवल का पता चलेगा। तो मार्केट में ना हजारों सैंपल पेपर मॉक टेस्ट आते हैं। एटलीस्ट एग्जाम के 1 महीने पहले सैंपल पेपर लगाना शुरू कर दो। मैं तो बोलूंगा कि भाई अभी से ही शुरू कर दो, 1 महीना क्यों लेट करना, उस टाइम पे क्यों वेट करना है ना, अभी से लगाओ, ज्यादा अच्छा है। लेकिन एटलीस्ट 1 महीना पहले तो तुमको सैंपल पेपर मॉक टेस्ट भर भर के लगाना है, एंड फिर तुम्हारे 95% कहीं नहीं गए। ओके, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है ना, तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ये जान लो, ठीक है? शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी तुम कमेंट करोगे तो मैं इस तरीके के और वीडियोस ला पाऊंगा। कमेंट करो, मुझे सजेशन दो कि भैया किस टॉपिक पे मैं दूसरा वीडियो बनाऊं, उसके ऊपर पक्का मैं उसको एक्सप्लोर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा, लव यू।